पूर्व की कक्षा में हमने जो है सार्थक वातावरण का अध्ययन किया था कि कक्षा कक्ष और भाषा जो 3rd यूनिट है उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी में पहले हमने सार्थक वातावरण किया था। आज हम सक्रिय एवं लिखित वातावरण का अध्ययन करेंगे। सक्रिय एवं लिखित वातावरण से तात्पर्य है बालक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रिया में लगाना। एक कक्षा का वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्रियाएं करे, वो सक्रिय वातावरण होता है। और उसके द्वारा जो अधिगम कराया जाता है बालक को, वो अधिगम भी जो है उच्च स्तर का अधिगम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक शिक्षक कक्षा के अंदर श्रुतलेख करा रहा है, ठीक है, तो श्रुतलेख से में वह जो शब्द बोल रहा है बालक उसको ध्यान से सुन रहा है और ध्यान से सुनकर उसको समझकर उसको लिखने का प्रयास, शुद्ध लिखने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत बालक की 2 ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं। एक तो उसकी ध्यान, एक कंसंट्रेशन, जिससे में वो ध्यान से सुन रहा है और सुनकर समझ रहा है और समझने के बाद उसको क्रिया के रूप में लिख रहा है। तो ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, कक्षा के अंदर एक शिक्षक को, एक भाषा शिक्षक को ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे बालक जो है मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं को करने में तत्पर रहे। वह सक्रिय और लिखित वातावरण से तात्पर्य उस क्रियाओं से है जिसमें बालक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अधिगम किया जाता है वो अधिगम उच्च स्तर का होता है, स्थायी होता है, जिसमें बालक अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने भी लिखा है कि सक्रिय एवं लिखित वातावरण का आशय गतिविधि आधारित एवं बाल केंद्रित सिद्धांतों की ओर स्पष्ट संकेत करता है, जिसमें बालक सीखने संबंधी विभिन्न प्रयोगों को संपन्न करता है तथा शिक्षक द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। बालक को शिक्षक द्वारा ऐसा कार्य दिया जाना जिसमें बालक उसमें कुछ लिख के कुछ अभिव्यक्त करेगा, जिसमें वो सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा और वो बालक कार्य कर रहा है उसका जो है शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन किया जाना, समय समय पर उसको सही मार्गदर्शन किया जाना सक्रिय और लिखित वातावरण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सक्रिय एवं लिखित वातावरण का निर्माण बालक को पूर्णतः क्रियाशील रखने में महत्वपूर्ण होता है। एक बालक को क्रियाशील मतलब करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है और जो हम करके सीखते हैं उसके द्वारा हम एक बालक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है। वह ज्ञान वो जीवन पर्यंत भी नहीं भूलता है क्योंकि उसमें हमने करके सीखा है। एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक, तो इसमें सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल, प्रायोगिक दोनों वर्ग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसलिए सक्रिय और लिखित वातावरण में एक अध्यापक, भाषा का अध्यापक बालक को ऐसे कक्षा के अंदर ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें बालक जो है एक्टिव रह के लिखित कार्य की अभिव्यक्ति करे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे। अब है लिखित एवं सक्रिय वातावरण की विशेषता। लिखित वातावरण की विशेषताएं, तो इसमें पहली विशेषता है प्रयोग और क्रियाशीलता, अर्थात प्रैक्टिकल एवं कार्य को करना। इसमें बालक को एक ऐसा कार्य दिया जाता है जिसमें वो क्रियाशील रहकर स्वयं शारीरिक रूप से एक्टिव रहकर उस कार्य को संपन्न करेगा और प्रयोग के माध्यम से उसको सिद्ध करने का प्रयास करेगा। ये इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा है छात्र रुचि एवं योग्यता का विकास। इसके माध्यम से बालक की रुचि एवं योग्यता, उसमें कितनी एबिलिटी है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जब एक शिक्षक उसको कार्य करने के लिए देता है तो छात्र की उसमें रुचि है या नहीं है, उस रुचि की जानकारी मिलती है
और बालक में उस कितनी योग्यता है, क्या वो उस काम को संपन्न कर पाएगा, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है शिक्षण सूत्रों व सिद्धांतों का प्रयोग। एक शिक्षण में जब तक हम शिक्षण सूत्र और सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करते तब तक वो शिक्षण की क्रिया सही नहीं कहलाती। तो जो भी हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं वो शिक्षण सूत्र और सिद्धांत, जो सिद्धांत बताए थे आपको, सूत्र के सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो शिक्षण सूत्र है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत इत्यादि जो आपको पहले भी हमने बताए हैं, उन वह सभी जो सिद्धांत और सूत्र हैं उनको ध्यान में रखकर एक शिक्षक को इस वातावरण को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति। बालक की लिखित अभिव्यक्ति कितनी परिपक्व है, क्या उसका लिखने में कमांड है या नहीं है, उसका भाषा पे कितना कमांड है, भाषा में कितनी शुद्धता है, इस सब की जानकारी बालक को लिखित और सक्रिय वातावरण से मिलती है। अगला है छात्र को क्रियाशील रखने का सिद्धांत। छात्र को जो है एक्टिव रखने के लिए, छात्र को क्रियाशील रखने के लिए जब हम बालक को किसी काम में लगाते हैं तो बालक उसको मन लगा के करता है और उसमें वो एक्टिव रहता है। और जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास जो है पूर्ण रूप से एक बालक का होता है, क्योंकि बैठे बैठे हमारा जो शारीरिक विकास नहीं होता। और जब हम क्रियात्मक कार्य करते हैं तो बालक का इन तीनों शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास जो है तीनों ही होते हैं। अब है कि लिखित और सक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए एक शिक्षक क्या क्या प्रयास कर सकता है, कैसे जो है कक्षा के माहौल को, वातावरण को लिखित और सक्रिय बनाने में प्रयास करेगा। तो उसके में है, पहला है चित्र संबंधी कार्य प्रदान करना। बालक को कोई चित्र बनाने में किसी घटना के बारे में बताया है और उस घटना को के चित्र के रूप में जो है प्रदर्शित करो, तो वो उसके जो है उस घटना को सुनकर उसके ऊपर एक चित्र बनाकर उस घटना को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा, अर्थात वो एक्टिव रहेगा। दूसरा है सचित्र वर्णन। कोई चित्र दे दिया और उसको कहा कि इसका सचित्र वर्णन करो, कि जैसे विज्ञान में आप देखते हो कि माइक्रोकांड्रिया का चित्र बनाइए, सचित्र बनाइए और उसके बारे में वर्णन करो। तो बालक पहले माइक्रोकांड्रिया का चित्र बनाएगा और फिर उसको नामांकित करेगा और फिर उसको नामांकित करके उसके कार्य प्रणाली को बताएगा, उसके बारे में बताएगा कि इसके जो इतने भाग है वो कौन सा भाग क्या काम करता है, किसकी क्या महत्वता है। ये सब जो है सचित्र वर्णन के माध्यम से बालक को जो है सक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद है विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, जैसे कहानी लेखन है, कहानी बोलना है, कविता पाठ है और वाद विवाद प्रतियोगिता है, आशु भाषण प्रतियोगिता है। ये सारी प्रतियोगिताओं का समय समय पर आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे बालक जो है क्रियात्मक कार्य करने के प्रति रुझान उसके अंदर विकसित होए। निबंध लेखन है, कविता पाठ है, तो उसके बालक की लेखन संबंधी प्रतिभा को जानने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद एक जैसे बालक कोई कहीं यात्रा करके आया है और उस यात्रा का वृतांत लिखने के लिए बोला जाए या उसको बोलने के लिए बोला जाए, जिससे बालक जो है उसकी लिखित अभिव्यक्ति जो है विकसित होए। जैसे मान लो वो अमरनाथ जाके आया, तो अमरनाथ जाने में उसको क्या कैसे गया, क्या क्या करा, वहाँ पे क्या क्या देखा, उस सबका सचित्र वर्णन उसको करने के लिए बोला जाए, तो वो यात्रा वृत्तांत में आ जाएगा। फिर डायरी लेखन, जो डायरियाँ अपन डेली डायरी लिखते हैं जिसमें हम रोज का क्या कार्य किया सुबह से लेकर रात तक की, बहुत से लोग डायरी मेंटेन करते हैं, तो वो उसमें अपने प्रतिदिन की दैनिक क्रियाओं को रोज के रोज पूरे दिन की लिखते हैं। हमने सुबह से शाम तक हमने कैसे दिनचर्या को व्यतीत किया, वो सब जो है बालक की लिखित अभिव्यक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज का आपका गृह कार्य है सक्रिय एवं लिखित वातावरण की अवधारणा बताते हुए एक शिक्षक किन प्रयासों से इसका निर्माण कर सकता है।